तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका फैक्टराइजेशन और इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सोर्स है यानी कि क्वेश्चन बैंक से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है और एपिसोड है 13 यानी कि 12 तक का क्लास हो चुका है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टोटल क्वेश्चन 10 होने वाला है 1 से लेकर 10 तक यानी कि इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है 10x प्लस 25xy का गुणनखंड। इसमें हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड। तो चलिए देख लेते हैं। ये है 10x प्लस 25xy। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में इसको खंड करना। ठीक है, गुणा के रूप में किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसमें और इसमें संख्या में देखें तो इसमें हम लोग देखें, इसको ये बना है 2 गुना 5 यानी कि 10 होता है ना, 2 गुना 5, और ये बना है 5 गुना 5। तो इसमें जो एक यानी कि समान अंक आया, समान संख्या आया, जो संख्या इक्वल आता है यानी कि बराबर वही संख्या आता है, वही उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से और यहाँ से 5 निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए x, यहाँ से x, तो ये x बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है 5 और x यहाँ बाहर आ गया इसमें से, तो ये x भी कट गया और यहाँ हमारा बचा है 2, चूँकि 5 इधर आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से 5 निकल गया है तो यहाँ बचेगा 5, चूँकि 5 गुना 5 25 होता है। फिर ये x तो बाहर निकल गया है, फिर बचा है y। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 5x इंटू 2 प्लस 5y, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है 8p माइनस 24q का गुणनखंड। इसमें भी हमें गुणनखंड पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, इसको भी उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि 8p माइनस 24q। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यानी कि एक क्या है, यानी कि बराबर क्या है। जैसे कि इसको हम लोग गुना के रूप में तोड़ेंगे तो हमें कितना वैसा संख्या मिलेगा जो इस दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम लोग 8 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 कितना होता है 4, फिर 4 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि इसको हम लोग 8 के बराबर लिखते हैं। अब यहाँ है फिर 24 को हम लोग लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि 4 तिया 12, 2 और 2 ठो लिख लेते हैं। जैसे कि 24 का 3 ठो 2 आ जाएगा और फिर 1 ठो 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी यहाँ तक 8 आ गया, और यहाँ है इसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे 8 तिया 24, यानी कि 24 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है कि इसमें जो कॉमन है उसी को बाहर निकालना है। जैसे इसमें 3 ठो 2 था, तो यहाँ से भी 3 ठो 2 निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 ठो 2 का मतलब 8 को ही कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 कॉमन आ गया तो यहाँ p बचेगा, चूँकि यहाँ 8 बाहर हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से यदि हम लोग इस तीनों 2 को निकाल लेंगे यानी कि 8 को निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब ये है q, तो ये हमारे पास इसका गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 इंटू पी माइनस 3q, 8 इंटू पी माइनस 3q। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 3 से जाएगा 5 बार में, तो कितना आया अभाज्य गुणनखंड 15 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, यानी कि 5 तिया 15 होता है, और ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है a² b का सर्व गुणनखंड, यानी कि इसका सर्व गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका सर्व गुणनखंड। तो 5 हमारे पास जो है वो क्या है 5
ए स्क्वायर बी। अब इसका यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास आया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें यहाँ देखिए ये जो a है वो 2 ठो बढ़ गया, चूँकि a के पावर में 2 है। ठीक है, इसलिए ये 2 ठो बढ़ गया, और ये 5 था, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, इतना ही रहेगा। और b है जो b ही रह गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है गुणनखंड, सॉरी इसमें गुणनखंड हमें दिया गया है, तो ये किसका गुणनखंड है। ठीक है, ये पूछा गया है, गुणनखंड नहीं, गुणनखंड हमें दिया गया है और ये किसका गुणनखंड है। तो इसको हमें कैसे निकालना है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या हमें दिया गया है इसे आपस में इंटू कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा ये और ये आपस में बराबर है, यानी कि किसी संख्या को यदि हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि a और a को गुना किए तो a स्क्वायर लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, सॉरी इंटू ए बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका गुणनखंड क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, इसका गुणनखंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड हमें पूछा गया है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ये क्या है, फॉर्मूला, यानी कि सर्व समीकरण हैं जो आपको नेक्स्ट यानी कि जो पिछले चैप्टर थे उसमें आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है 16m स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 16m स्क्वायर माइनस 25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m। यहाँ देखिए 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है। अब ये दो संख्या आपस में गुना में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। इसका मतलब ये हुआ 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग ने यहाँ लिखा 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ क्या होता है 5 गुना 5 यानी कि 25। 25 क्या है, मतलब 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा 5 का स्क्वायर होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। 4m इसका स्क्वायर कर दिए, चूँकि एक फॉर्मूला होता है, यदि a में स्क्वायर है और b में भी स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a b को आपस में इंटू कर दिए और इन दोनों का एक ही स्क्वायर बाहर कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग ने लिखा। अब यहाँ है 5 का स्क्वायर, यहाँ से आपका 5 का स्क्वायर ये वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये पूरा a यदि हम लोग मान लेते हैं तो ये पूरा b। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ध्यान दीजिए a के पास हमारा a के जगह पे हमारा है 4m, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 4m। b के स्थान पे हमारा है क्या 5, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5। फिर उसी प्रकार यहाँ होगा 4m माइनस 5। ठीक है, तो 4m प्लस 5 इंटू 4m माइनस 5, ये होगा इसका गुणनखंड। तो देख लीजिए कौन वाला सही है, 4m माइनस 5, 4n प्लस 5। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है प्लस माइनस ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे इसको हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, यहाँ रिक्त स्थान है और कहा गया है का गुणनखंड ये है, ठीक है। इसका गुणनखंड ये है तो उसका जो व्यंजक है उसे हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए दोनों सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि दो संख्या यदि गुना में है तो उसका हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं, वो आपस में उसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका मतलब इस गुणनखंड का व्यंजक, ठीक है। तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 का गुणनखंड। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए ये दूसरा टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं, y 9y स्क्वायर है माइनस 12y प्लस 4। इसमें हमें ध्यान देना है यदि y स्क्वायर फिर y फिर यहाँ है अचर पद। अचर पद मतलब इसके पास वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार जब भी हमें मिले तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है उसको हम लोग इसके साथ इंटू कर देंगे, ठीक है। यदि यहाँ एक रहता है यानी कि यहाँ कुछ नहीं रहता है, जैसे कि y स्क्वायर होता तो हम लोग यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी क्या है 9 है और यहाँ 4 है तो क्या आएगा 36। अब हमें क्या करना है, ये जो 36 आया इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये 2 से कितना बार में, 3 से 12 बार में जाएगा और फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, ठीक है। यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये इसका आया अभाज्य गुणनखंड। यानी कि 36 इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए इसको, ये जो गुणनखंड में आया इसको हमें 2 ग्रुप में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर -12 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया 2 2 और 3 और 3। अब इसमें हमें 12 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटू किए तो हमारे पास आ गया 6, इसको इंटू किए तो हमारे पास आ गया 6। तो 6 और 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12, लेकिन हमें -12 चाहिए तो इस दोनों में भी माइनस कर देते हैं दोनों में। तो ये माइनस माइनस ऐड होकर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, -12 आ जाएगा। तो हमें इसी प्रकार इस संख्या को तोड़ना है। तो हमारे पास है 9y स्क्वायर और 12 को हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे यानी कि 6y माइनस 6y, फिर माइनस है या प्लस देख लेते हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है। क्या है +4, यहाँ देख लीजिए +4, यहाँ क्या है +4, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से और इसमें से हमें अब कॉमन लेना है। जिस प्रकार हम लोग कॉमन लेते थे उसी प्रकार यहाँ कॉमन हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ 3y कॉमन है, 3y कॉमन है तो 3 यहाँ बच जाएगा। चूँकि 3 और 3 9 होता है, 3 3 9 और y 2 ठो है तो यहाँ 2 ठो में से 1 बच जाएगा और यहाँ है माइनस, फिर 6 है, 6 यानी कि 2 इंटू 3, 3 तो बाहर गया है तो 2 आए है, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ y भी यहाँ बाहर है यानी कि कॉमन में है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ, इसमें हमें क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। तो माइनस किसको कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो -2 को यदि हम लोग कॉमन लेते हैं, ये माइनस भी निकल गया और फिर ये 6 में से 2 बाहर तो यहाँ बचेगा 3 और ये y, फिर यहाँ माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है और माइनस को हम लोग ने कॉमन लिया है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि माइनस हम लोग यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ जो बीच में रहता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, माइनस होगा और यहाँ 2 4 होता है 2 गुना 2, ठीक है। 1 2 तो बाहर कर दिए यहाँ तो बचा है 1 2 यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपस में बराबर है, ठीक है।
तो अब हम लोग इसी को कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3y माइनस 2। इसको कॉमन ले लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर कर दिए तो बचा बीच में 3y माइनस 2। बीच में क्या बचा है 3y माइनस 2। और फिर ध्यान दीजिएगा ये और ये आपस में बराबर है और ये इनटू में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, ठीक है, 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, एक है, यानी कि कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं। और फिर यहाँ हमारा 9 है, तो 9 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3। अब ध्यान दीजिए 3 और 3 दो ग्रुप में बांटेंगे तो हमारे पास 3 और 3 2 ही है, तो इसको हम लोग अलग करेंगे। और ये जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आना चाहिए, तो बीच क्या है 6 है, तो जोड़ने पर आ रहा है 3 3 6, 3 यानी कि 3 + 3 6 होता है। तो हम लोग उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन है तो हमारे पास बचेगा x, यहाँ से x कॉमन तो प्लस का 3। फिर यहाँ से हमें कॉमन करना है 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x, फिर यहाँ 3। चूँकि 3 3 9 होता है, तो 1 3 तो बाहर यहाँ आ गया, यहाँ 1 ठो 3 बचेगा और यहाँ 1 ठो 3 बाहर, फिर x यहाँ, ठीक है। अब ये बीच वाला जो है वो कॉमन है, तो उसको अलग अलग लिखेंगे, यानी कि जो अंदर वाला है उसको एक जगह लिखेंगे और जो बाहर वाला है उसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 3x प्लस क्या था, x प्लस 3 था, ठीक है। देख लीजिए क्या था, x प्लस 3, ये नहीं है, इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। ये है x प्लस 3, फिर x प्लस 3, यानी कि जो अंदर में था ब्रैकेट में बंद था 2 जगह, उसको एक जगह कॉमन कर लिए और ये जो बाहर में था उसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ था ये वाला और ये वाला एक जगह कर दिए, तो ये और ये बाहर में था उसको भी एक जगह हो गया, वो भी एक जगह हो गया, ठीक है। यानी कि कॉमन करने पर इस प्रकार हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन इसमें से आगे कर दिया गया है, मतलब इसको आगे थोड़ा बढ़ाया गया है, तो ये आएगा ये, यानी कि 2 संख्या बराबर है और गुना में है, तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि उसी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर कौन वाला सही है, देख लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।